लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? यही ना कि जनता द्वारा जनता का जनता के लिए, और इसकी बुनियाद में है चुनाव। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की ये परिभाषा आकर हिल गई है, क्योंकि पिछले एक साल में एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई चुनाव हैं जो सरकार को कराने थे मगर वो चुनाव हो नहीं पाए। निकायों के चुनाव टाले गए। उसके बाद जो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव होते थे वो भी इस बार टाल दिए गए, वो हो ही नहीं पाए। उसके बाद सहकारिता के चुनाव होने थे, वो भी नहीं हो पाए। अब हालात ये हैं कि पंचायत के चुनाव भी समय पर नहीं हो पाए। यानी ये आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में इस वक्त लोगों के लिए जनप्रतिनिधि के नाम पर केवल एक विधायक और सांसद बचते हैं। इसके अलावा जनता की आवाज़ को अलग अलग मंचों में, अलग अलग जगहों पर रखने के लिए जनप्रतिनिधि है ही नहीं, क्योंकि चुनाव हो ही नहीं रहे। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि निर्वाचन आयोग का क्या फ़ायदा? राज्य में उपचुनाव कोई होना है, विधानसभा का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है, वो तो हो जाएंगे। संवैधानिक बाध्यता है, केंद्रीय चुनाव आयोग को कराने ही पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है, राज्य के भीतर जो चुनाव होने हैं उन्हें कौन कराएगा? जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका फिर क्या फ़ायदा? इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आप देखिए कि पिछले साल नवंबर में उत्तराखंड के निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका था। चुनाव कराने थे, समय से हो नहीं पाए, इसलिए प्रशासक बिठा दिए गए। पहले 3 महीने के लिए बिठाए, फिर उसके बाद 6 महीने के लिए प्रशासक बिठाए गए। अब वो मियाद भी पूरी हो गई है और अभी तक निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं। इसके बाद छात्र राजनीति, यानी कि उत्तराखंड के कॉलेज, विश्वविद्यालय, जहां पर युवाओं की आवाज़, यानी कि आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए जिन राजनेताओं को तैयार होने की पौध हम मानते हैं कॉलेजों को, वहाँ छात्र संघ चुनाव भी नहीं हुए क्योंकि सरकार ने समय पर कराए नहीं। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने कहा कि आपको तो 30 सितंबर तक इसी साल करा लेने चाहिए थे, लेकिन चुनाव हुए नहीं। इसको लेकर तमाम जो युवा हैं, अलग अलग छात्र संगठन हैं, वो पिछले कई दिनों से सड़कों पर भी रहे। अब थक हार कर घर बैठ चुके हैं क्योंकि साफ हो चुका है कि कॉलेजों में अब चुनाव नहीं होंगे। यानी कि छात्र राजनीति का इस बार कोई प्रतिनिधि नहीं मिलेगा कॉलेजों में आपको। और इसी तरह से सहकारिता के समितियों के चुनाव होने थे, वो भी समय पर नहीं हो पाए, उन्हें भी टाल दिया गया। अब बताया जा रहा है कि इस महीने चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन समय से होने थे वो भी नहीं हो पाए, अभी टले हुए हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का दावा था सरकार का इस दफ़ा सहकारी समितियों में, लेकिन वो 45 दिन की मेंबरशिप और 1 साल का लेन देन, तमाम इन जो पेच फंसे, उसके बाद मामला अभी शासन स्तर पर है, लेकिन चुनाव टाले गए और सहकारिता का चुनाव भी नहीं हुआ। और अब 2 दिन पहले पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया। पंचायतों के चुनाव होने थे, वो भी नहीं हो पाए और वहाँ भी प्रशासक बिठा दिए गए हैं। यानी कि इस समय उत्तराखंड का सूरत हाल ये है। उत्तराखंड के लोकतंत्र को आप समझिए, इस वक्त उसकी तस्वीर क्या है। उसमें केवल एक सांसद और विधायक है। इसके अलावा सहकारिता समितियां, जो किसान, काश्तकार, उत्पादक प्रथम श्रेणी का ऋण लेने के लिए जिस जगह पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक प्रतिनिधि चाहता है किसान, काश्तकार, उसे वो नहीं मिल रहा क्योंकि सहकारिता के चुनाव ही नहीं हुए। और कैसे किसानों का, काश्तकारों का, उत्पादकों का एक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया उन्हें इस वक्त उत्तराखंड में, एक तस्वीर ये कहती है। दूसरी तस्वीर क्या है? कॉलेजों में चुनाव नहीं हो पाए, छात्र संघ के चुनाव नहीं हो पाए, इसलिए अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों के शहरों में जहाँ कहीं भी डिग्री कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो युवा उसके पूरे सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, उनके लिए युवाओं की आवाज़, युवाओं की समस्याओं के लिए छात्र संघ का कोई ना कोई प्रतिनिधि उन्हें ज़रूर मिल जाता था। लेकिन इस बार युवाओं का प्रतिनिधित्व तो नहीं है।
ये बहुत बड़ी एक तस्वीर आई है जो बहुत अच्छी लोकतंत्र के लिए नहीं रही। इसके अलावा गाँव में ग्राम प्रधान नहीं रहा, क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं रहे, जिला पंचायत सदस्य नहीं रहे, जिला अध्यक्ष नहीं रहे पंचायतों के, ब्लॉक प्रमुख नहीं रहे, और निकायों में मेयर नहीं है, सभासद नहीं है, नगर पालिकाओं में पार्षद नहीं है। तो कुल मिला के कहानी ये हो गई कि लोगों का गांव में प्रतिनिधित्व नहीं, उससे बाहर आते हैं किसान काश्तकार तो उनका प्रतिनिधि नहीं, सहकारिता के चुनाव हुए नहीं, युवा कॉलेज तक पहुंचता है तो उसका प्रतिनिधित्व वहां नहीं है, छात्र संघ के चुनाव हुए नहीं, और न सभासद है पालिकाओं में, न निकाय, न मेयर है, और निगमों में पार्षद भी नहीं। तो जनता कहां आवाज उठाएगी? कौन होगा जो जनता की आवाज उठाएगा? लोकतंत्र में जब चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई तो उसकी कहानी यही थी, क्योंकि जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े एग्जाम पास करके अधिकारी जब जनता के बीच काम करने आते हैं तो वो जनता की नहीं सुन पाते। ये अक्सर ये सवाल खड़े होते हैं। तो अधिकारी जब आवाज नहीं सुन पाता किसानों की, गरीबों की, ग्रामीणों की, आम नागरिक की, तो ऐसे में एक प्रतिनिधि चाहिए होता था। वो सभासद हो सकता है, पार्षद हो सकता है, मेयर हो सकता है, जिला पंचायत अध्यक्ष हो सकता है, जिला पंचायत सदस्य होगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य होगा, ग्राम प्रधान होगा, सहकारी समितियों में बैठे लोग होंगे चुने हुए, छात्र नेता होंगे जो कॉलेजों में राजनीति करते हैं, उन्हीं के माध्यम से लोग अपनी आवाज उठाते हैं। अब बचा कौन? एक विधायक जी बचे, एक सांसद जी बचे। सांसद कहाँ मिल पाएंगे? आपको पता है सांसद तक पहुंचना कितना मुश्किल है, कितना बड़ा एरिया है सांसद का, विधायक तक कौन पहुंचेगा? तो ऐसे में लोकतंत्र में जो चुनाव होने चाहिए थे वो उत्तराखंड में समय पर नहीं हुए। कब होंगे ये भी नहीं कहा जा सकता, आगे क्या होगा। विपक्ष अपनी तरफ से इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। उसका ये कहना है कि सरकार बीजेपी की है और अगर ये छात्र संघ चुनाव करा लेते तो हार जाते, इनके समर्थित जो छात्र संगठन है वो चुनाव हारते तो सरकार की किरकिरी होती, पंचायतों के चुनाव करा लेते तो न तो इनके ग्राम प्रधान बनने थे, न इनके क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने थे, न जिला पंचायत सदस्य, और न तो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने थे, न मेयर बनने थे, न सभासद, न पार्षद। तो ऐसे में सरकार ने इस किरकिरी से बचने के लिए चुनाव नहीं किया, ये विपक्ष का आरोप। लेकिन इस सबको आप एक किनारे रखिए और सोचिए उस उत्तराखंड में जिसके सुदूरवर्तीय पर्वतीय इलाके हैं, जहां काश्तकार बैठा है, जहां किसान बैठा है, जहां आम आदमी बैठा है, वहाँ न तो ग्राम प्रधान है, न सहकारी समितियों में प्रतिनिधित्व है, न युवाओं का कोई प्रतिनिधित्व बचा। ये उत्तराखंड के लोकतंत्र की एक तस्वीर है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चुनाव समय पर होने ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, वरना फिर निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग का कोई काम नहीं है। सहकारिता समिति में चुनाव कराने वाले प्राधिकरण का कोई मतलब नहीं बनता। कॉलेजों में फिर छात्र राजनीति को हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। पंचायतों में फिर चुनाव कराने की क्यों जहमत उठा रहे हैं? अगर सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी ही बेहतर काम करता है तो फिर चुनाव की आवश्यकता क्या है? और जब प्रतिनिधित्व नहीं होता, छात्र संघ का नेता नहीं होगा, जब सहकारी समितियों में चुने हुए लोग नहीं होंगे, जब ग्राम प्रधान नहीं होगा, पंचायतों में चुने हुए लोग नहीं होंगे, जब निकायों में चुने हुए लोग नहीं होंगे, तो फिर क्या वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम कर पाएंगे जनता का? फिर ये तस्वीर तो बनती है जैसे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। उस समय भी इसी तरह से सरकार के नुमाइंदे काम करते हैं, आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचता। यही तस्वीर इस समय उत्तराखंड की देखी जा रही है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।